तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। तो दोस्तों आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है एशिया महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है साइप्रस। हाँ दोस्तों, एशिया महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है साइप्रस। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो नेशनल फ्लैग मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा ये देश की जो नेशनल फ्लैग जो है यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों ये देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर पर है, ये देश के साथ इंडिया का रिश्ता कैसा है और क्या क्या व्यापार होता है। तो दोस्तों ये देश एक ऐसी जगह पर स्थित है जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जो है ये देश की दूरी बहुत ही कम है। तो दोस्तों ये देश में जो है इंसान कब से रहना स्टार्ट हुआ है और ये देश की राजधानी का दो हिस्सा क्यों है, क्योंकि एक हिस्से पे ये देश का कंट्रोल नहीं है। और ये देश के अंदर जो है यूएन का बफर जोन भी मौजूद है। और ये देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी कब गया था और महात्मा गांधी जी की जो है पर्सनल डॉक्टर इस देश का कोई बासिंदा था या नहीं। और क्या आप 300 से ज्यादा कांच का ग्लास लेकर क्या आप बैलेंस कर सकते हो। तो दोस्तों हाँ, मैं आपको ये दिखाने की और बताने की कोशिश करूंगा और मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी और बर्ड्स के अंदर असल में ये देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबा के ऑल पर सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों आप कौन से देश से ये वीडियो को देख रही हो और आपका देश का नाम क्या है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों हाँ, एशिया महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है साइप्रस, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 9.251 वर्ग किलोमीटर ये देश की टोटल आयतन या एरिया जो दुनिया के अंदर बड़े बड़े देश की लिस्ट में 162 नंबर पे आ रहा है। जो भारत वर्ष से जो है 4700 किलोमीटर दूर स्थित है, पाकिस्तान से जो है 3300 किलोमीटर दूर स्थित है, बांग्लादेश से जो है 5500 किलोमीटर दूर स्थित है और नेपाल से जो है 4800 किलोमीटर दूर स्थित है साइप्रस। तो दोस्तों साइप्रस एक भूमध्य सागरीय द्वीप राष्ट्र में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप ध्यान से देख लीजिएगा। हालांकि इस जगह के अंदर जो है 4 जगह मौजूद है। हाँ दोस्तों, इस जगह के अंदर जो है 4 जगह मौजूद है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, उत्तर में जो है विवादित एक देश या एक जगह जो नॉर्थर्न साइप्रस जो टर्की से जो है कह सकते हो मान्यता पाया है, एक ही देश मान्यता दिया है। दक्षिण पश्चिम पूर्व में जो है एक्रोटेरी एंड डेकिलिया आपको नजर पे आ जाएंगे, जो यूनाइटेड किंगडम की एक विदेशी अंचल है और इसके अंदर यूएन का बफर जोन भी मौजूद है। तो दोस्तों हाँ, जहां पर सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है निकोसिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों चलिए राजधानी की तरफ हम चलते हैं। सबसे बड़ा शहर और सबसे ज्यादा लोग रहता है देश की राजधानी निकोसिया। आप ध्यान से देख लीजिए, जहां पर इंडियन दूतावास मौजूद है और सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी मौजूद है जो निकोसिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। भाषा की बात करें तो ग्रीक और टर्किश इस जगह की जो है भाषा। धर्म की बात करें तो नॉर्दर्न साइप्रस लेकर क्रिश्चियन यहाँ पर रहता है 72.3%, इस्लाम रहता है 25.0%। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, राजधानी में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ और गिनी जो है 29.4% जो लो और HDI जो 0.896 जो वेरी हाई पर स्थित है। तो दोस्तों 16 अगस्त 1960 में जो है यूनाइटेड किंगडम से जो है साइप्रस स्वाधीन हुआ है। और एशिया महादेश के अंदर आने से क्या होगा, ये देश जो है यूरोपीय यूनियन का सदस्य है और भूमध्य सागर की तीसरा सबसे बड़ा आइसलैंड जो है ये साइप्रस आइसलैंड, जो एशिया, अफ्रीका, यूरोप को जो है सबसे करीब ये जगह। आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यूरोपीय यूनिवर्सिटी आपको नजर पे आ जाएंगे, आप ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा साइप्रस के अंदर जो है इंसान कब से रहना स्टार्ट हुआ है इसका कोई जो है अंदाजा नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है सरकार और देश का प्रधान है और यहाँ पर निर्वाचन जो होता है, हाँ दोस्तों यहाँ पर इलेक्शन जो होता है, ये कह सकते हो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन, वो जो है 5 साल रह सकता है कोई प्रेसिडेंट, उसके बाद जो है फिर इलेक्शन होगा। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, इंडियन हाई कमिश्नर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ जो भारतीय दूतावास यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों ये देश के दूतावास जो है भारत के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों खास बात यही है, राजधानी निकोसिया जो है 2 हिस्से में बांटा है, जो साइप्रस के कंट्रोल में है और एक कंट्रोल जो है नॉर्दर्न साइप्रस के कंट्रोल में है। तो दोस्तों साइप्रस के अंदर जो है बड़ा और एक तांबा का यहाँ पर जो है खनि मौजूद है, जिस खनि से जो है इस देश की जो है कह सकते हो जीडीपी बहुत ही तगड़ा चल रहा है। और प्राचीन में जो है साइप्रस के अंदर जो है एक बड़ा उत्सव भी बना है। तो दोस्तों चलिए ये देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो ये देश की राजधानी के नाम से रखा है और राजधानी के करीब स्थित है और बफर जोन में स्थित है। ये देश की सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट निकोसिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपको दिखाने की कोशिश करें, जो साइप्रस के अंदर यूएन का बफर जोन के अंदर स्थित है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ बहुत सारा देशों से जो है यहाँ पर लाखों पर्यटक यहाँ पर जो है घूमने आता है। अगर हम देखें तो दोस्तों हर साल जो है 25 लाख से ज्यादा पर्यटक यहाँ पर घूमने आता है और पर्यटक से जो है इस देश का अच्छा कमाई होता है। तो दोस्तों साइप्रस जो है एक बड़ा वार से गुजरा है 1931 से जो है कह सकते हो साइप्रस वार आपने सुने हो और सभी जानता है साइप्रस वार कैसा बड़ा वार हुआ था। ग्रीक टर्किश भी जो है इस वार में शामिल था। तो दोस्तों 2005 के अनुसार जो है यूरोप के अंदर 5 इस्लामिक कंट्री के अंदर ये देश भी मौजूद है। हालांकि ये देश जो है एशिया महादेश के एक स्वाधीन देश। अच्छा रिश्ता नहीं है अजरबैजान,
कोसोवो, भूटान, किरीबाती, ताइवान, साराओ, अरब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिबूती, कोमोरोस, हाइती, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, कॉन्गो, इसके अलावा टर्की। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तुर्की के साथ इस देश का रिश्ता इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये देश के उत्तर में जो नॉर्दर्न साइप्रस उसको ये देश मान्यता दिया है। तो दोस्तों अक्टूबर 2002 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जो है साइप्रस का दौरा किया था। इसके बाद जो है बहुत मंत्री और नेता जो है इस देश के अंदर विजिट किया है। महात्मा गांधी जी की जो है पर्सनल डॉक्टर, हाँ दोस्तों पर्सनल डॉक्टर आर्च बिशप मोकारियोस, जो एक पर्सनल डॉक्टर कह सकते हो जो महात्मा गांधी जी की इस देश की नागरिक था। तो दोस्तों आर्च बिशप मोकारियोस के नाम पे जो है भारत के अंदर जो है एक रोड रखा गया है। और देख लीजिए ये देश का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों ये देश का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों भारत और इस देश का साथ जो व्यापार होता है वो आयरन और स्टील लेकर जो है सबसे ज्यादा व्यापार होता है। कोई भी महिला ये देश का सेना नहीं बन सकता है। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए ये देश के अंदर स्थित है। यूनाइटेड किंगडम की जो है विदेशी अंचल में आपको दिखा रही हूँ जो एक्रोटेरी एंड डेकिलिया आपको नजर पे आ जाएंगे। बीबीसी की जो है एक बड़ा यहाँ पर हाँ दोस्तों एक टावर मौजूद है। आप ध्यान से देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो जगह आपको नजर पे आ जाएंगे, यहाँ पर देख लीजिए आपको एक्रोटेरी नजर पे आ जाएंगे और यहाँ पर डेकिलिया भी आपको नजर पे आ जाएंगे। देख लीजिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए साइप्रस की जो नेशनल एंथम, पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम एक एक करके देख लेते हैं। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो नेशनल एंथम यहाँ पर लिख दिया हूँ जो साइप्रस की है। तो दोस्तों साइप्रस की आप ध्यान से देख लीजिए, आपको पता चलेगा जो ऑफिशियल नाम ये भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों साइप्रस की जो है राजधानी और सबसे बड़ा शहर, सबसे ज्यादा लोग रहता है इसकी राजधानी निकोसिया, ये भी यहाँ पर लिख दिया हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए। और ऑफिशियल लैंग्वेज है ग्रीक और टर्किश जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है। इसके लिए यहाँ पर अगर हम धर्म की बात करें तो ये देश जो है क्रिश्चियन समूह एक देश है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की बात करें तो निकोस क्रिस्टोडोलिडोस इस देश की जो है मौजूदा राष्ट्रपति, जो ये देश का जो है 8वां राष्ट्रपति है। और उपराष्ट्रपति के पद खाली है और हाउस प्रेसिडेंट उसका नाम जो है अनीता डेमोट्रिव्ट। आप ध्यान से देख लीजिए ये देश इंडिपेंडेंस हुआ है और ज्वाइन हुआ है यूरोपीय यूनियन में 1 मई और 1 अक्टूबर 7 दिन हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिए टोटल एरिया यहाँ पर लिख दिया हूँ। पानी की बात करते हैं 0.11% जो भारत वर्ष पर जो है 9%। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए टोटल जीडीपी यहाँ पर लिख दिया हूँ। और करेंसी की बात करें तो यूरो, हाँ दोस्तों ये देश एशिया महादेश के देश है लेकिन यूरो जो है यूरोपीय यूनियन का जो है कह सकते हो पैसा। आप ध्यान से देख लीजिए ड्राइविंग साइड लेफ्ट और इस देश की जो कॉलिंग कोड +357 इस देश की जो है कॉलिंग कोड। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन 12,70,000 इस देश की जो पॉपुलेशन और इंडियन जो रहता है 7,500 से ज्यादा। हाँ दोस्तों यहाँ पर इंडियन रहता है, इंडियन स्टूडेंट सबसे ज्यादा है। तो दोस्तों चलिए ये देश जो है कहाँ पर है मैं आपको ग्लोबल मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करूंगा। और ये देश और इंडिया कहाँ पर है मैं आपको ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा। आप ध्यान से देख लीजिए ये देश कहाँ पर है मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और ये देश और इंडिया कहाँ पर है ये भी मैं आपको एक ही मैप के थ्रू दिखाने की कोशिश करी हूँ। ये देश की राजधानी और राजधानी के आसपास बहुत खूबसूरत जगह की मैं इमेज दिखाने की कोशिश करी हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा हाँ दोस्तों ये जो है इस देश की राजधानी की इमेज में आपको दिखा रही हूँ जो निकोसिया आपको नजर पे आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पर शांत जगह है लेकिन कभी कभी जो है यहाँ पर वार यहाँ पर होता है क्योंकि उत्तर में जो है नॉर्दर्न साइप्रस मौजूद है जो टर्किश समर्थित एक देश कह सकते हो। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए प्रेसिडेंशियल हाउस में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों ये देश की प्रेसिडेंशियल हाउस, ये देश की एक डैम मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए ये देश का जो है ये देख लीजिए ये जो है यहाँ पर स्टील की खनी मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये जो है राजधानी के प्रतीक चिन्ह मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये देश की सरकार मौजूद है। हाँ दोस्तों सरकार पर मौजूद है। इस देश की जो है राष्ट्रपति और हाउस प्रेसिडेंट उसका इमेज में आपको दिखा रही हूँ। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। हाँ दोस्तों ये जो है राष्ट्रपति और हाउस प्रेसिडेंट। तो दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए ये देश का रिश्ता जो है बहुत सारा देशों से अच्छा है, कुछ देशों के साथ अच्छा रिश्ता नहीं है। इसके पीछे का भी जो है रीजन मौजूद है, जैसे कि टर्किश के साथ जो है देश का अच्छा रिश्ता नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिए यहाँ पर आपको नजर पे आ जाएंगे यहाँ पर जो राजधानी, इसके अलावा यहाँ पर यूएन का बफर जोन, इसके अलावा जो है एक्रोटोरी एंड डेकोलिया आपको नजर पे आ जाएंगे और नॉर्दर्न साइप्रस आपको नजर पे आ जाएंगे। ये देश के नागरिक कौन कौन से देश में सबसे ज्यादा रहता है वो देश यहाँ पर ऑरेंज कर दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ये देश का साथ रिश्ता अच्छा है जो देश, उस देश का जो कलर यहाँ पर ब्लू कर दिया गया है। आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। जो देश यहाँ पर स्थापित है उस देश के साथ जो है इस देश का रिश्ता उतनी अच्छा नहीं है। आप ध्यान से देख लीजिएगा। हाँ दोस्तों इंडिया और ये देश का जो रिश्ता बहुत ही गहरा है क्योंकि इंडिया के साथ जो है ये देश का बहुत बड़े एग्रीमेंट हुआ है। और इस देश के अंदर जो है इंडिया की बहुत सारा दवाएं भी जाता है। हर समय ये देश जो है इंडिया को समर्थन करता है। यूएन में स्थायी सदस्य के लिए जो है इंडिया को ही सपोर्ट करता है ये देश। इसके अलावा ये देश की जो दूतावास भारतवर्ष की राजधानी न्यू दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देश और इंडिया की जो रिलेशन बहुत ही गहरा रिलेशन है क्योंकि हर समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है ये देश इंडिया को ही समर्थन करता है और इंडिया जो है ये देश
देश को ही समर्थन करता है। तो दोस्तों विश्व रिकॉर्ड तैयार हुआ है ये देश के एक नागरिक जो 62 ईयर्स की एक साइप्रस व्यक्ति जो माथे पर 319 से ज्यादा जो कांच का ग्लास लेकर जो है बैलेंस करके रखा है। तो दोस्तों ये जो है मई 2023 में जो है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार हुआ है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। हाँ दोस्तों, तो एशिया की जो एक ऐसी स्वाधीन देश जो साइप्रस जो एक छोटा द्वीप राष्ट्र है ये भी जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ एशिया की एक स्वाधीन देश का नाम जो है साइप्रस के संपर्कित सब कुछ और भी देश के संपर्कित अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन दबा के ऑल पे सेलेक्ट करना, कुछ भी करना तो कमेंट में कह सकते हो। ये देश और भी देश के बड़े बड़े न्यूज जानने के लिए इस चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट वहां पर आप नजर रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।